हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और आपके लिए लेकर के आया हूं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ऑलमोस्ट हम लोग एंड करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आखिरी वीडियो है। तो चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। पहले हम लोग चैप्टर फिनिश करते हैं और फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। तो इस चैप्टर का जो हमारा आज का पहला सवाल है वो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है अनंत। यही आदर्श अमीटर होता तो उसका आंसर 0 करते। अगला है भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ईएमआई का चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। बट मैं आंसर कर देता हूं, आंसर होगा लेंज के नियम से। अगला आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आंसर मैंने बता दिया है, 0 होता है। अगला है ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा, अल्फा का मान क्या होगा। तो अल्फा का मान होता है IC बटा IE, यानी कलेक्टर का करंट बटा अमीटर का करंट। ये भी इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये अर्धचालक वाला चैप्टर जो है सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, उसका क्वेश्चन है। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी पदार्थ हमें लेनी पड़ेगी, यानी उस पदार्थ में क्या होनी चाहिए। तो उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये भी जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये चुंबक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किस में मापा जाता है। तो आंसर होगा वोल्ट में मापा जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है। तो विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए क्या उपयोगी होता है। तो किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ का नियम। अगला है विद्युत अपघट्य के अंदर, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, विद्युत अपघट्य के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ओके, यानी करंट, वो किनके द्वारा प्रवाहित होती है। तो आंसर हो जाएगा धन आयन एवं ऋण आयन दोनों के द्वारा। अगला किसी धातु के तार को गर्म करने पर, धातु का तार है, धातु चालक होता है बेटा, धातु के तार को गर्म करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण होता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है विभवांतर, तो यानी विभव में अंतर। अगला क्वेश्चन है धारा लब्धि के लिए अल्फा तथा बीटा के बीच क्या संबंध होगा वो जो सही होगा। तो बीटा बराबर होता है अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। अगला है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वह क्या कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आप समझ रहे होंगे, वो तो प्रतिरोध ही बदलता है ना सर। अगला है 100 वाट के बल्ब को 220 वाट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, तो बल्ब के तंतु, यानी तंतु माने फिलामेंट, उसका प्रतिरोध पूछा है। तो R बराबर फॉर्मूला होता है V²/P। किसी भी बल्ब का प्रतिरोध निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना। V का मान होता है 220, तो 220 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और पावर दे रखा है 100, तो ये हो जाएगा 220 गुना 220 बटा 100, 2 जीरो जो है कट जाएगा। 22 को 22 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आएगा अपना 484 ओम के बराबर। ओके, तो ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है एक 4 किलोवाट का बॉयलर है, 2 घंटा चलता है, 30 दिन में बताना है कितना ऊर्जा खर्चा करेगा। तो जो एनर्जी है, यानी कंज्यूम जितना एनर्जी करेगा वो पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है, 4 गुना किलोवाट, तो 10 का पावर 3, 2 घंटा, तो घंटा को पहले बदल दीजिए मिनट में, तो 1 घंटा में, मिनट में, मिनट को सेकेंड में, यानी 1 घंटा में 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 2 घंटा में 2 गुना 3600, और 30 दिन तक चला रहे हैं तो गुना में 30। अब बस करना क्या है, गुना कर देना है। 4 को 2 से गुना करिएगा 8, 8 को 3 से गुना करिएगा 24, 24 गुना 36, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो 5, और यहाँ 1 जीरो, तो 10 का पावर 6 जीरो, यानी इस तरह से ये हो जाएगा। अब अपने को पता है कि 1 kWh 1 किलोवाट आवर अपन किसके बराबर लिखते हैं, 36 × 10⁵
जूल के बराबर लिखते हैं, 1 के जूल, KWH। तो यहाँ पे 36 गुना 10 का पावर 6 है, तो 1 जीरो बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 240 गुना 36 गुना 10 का पावर 5 जूल, और ये हो जाएगा आपका 1 KWH, और KWH को यूनिट लिखा जाता है, तो यानी 240 यूनिट जो है आप खर्चा करने वाले हैं। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना खर्चा करने वाले हैं? 240 यूनिट। ओके, देखा आपने किस तरह से अपन ने कन्वर्ट किया है, वैसे ही आपको भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि गुना करते चले जाना। ठीक है, अगला, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आप जानते हैं सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला है, नियत विभवांतर में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दे तो उत्पन्न ताप क्या हो जाएगा? तो भैया विभवांतर नियत दे रखा है, तो हीट का फॉर्मूला हो गया V²/R गुना में T। ओके, तो यानी हीट जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर के, क्योंकि वी जो है वो तो नियत दे रखा है ना, ये नहीं बदलेगा। ओके, समय भी नहीं बदलना है, तो उसके इसका मतलब प्रतिरोध को अपन आधा कर रहे हैं, तो आर अगर R/2 कर दें, यानी H1/H2 हमारा हो जाएगा R2/R1। R2 का मान कितना हो जाएगा? प्रतिरोध को आधा करना है बेटा, तो यहाँ से H2 का मान निकालना है हमें। H2 बराबर क्या हो जाएगा? H1 गुना R1 अब बटा में R2, तो H1 हमारा मान लो H1 ही रहने दो, R1 के जगह R और R2 के जगह R बटा में 2, आधा करना है, तो R से R कट गया, 2 पलट के ऊपर, तो ये हो जाएगा 2H1, यानी हीट जो होगा H2 वो पहले वाले के दुगुना हो जाएगा, 2H1 हो जाएगा। अगला है, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक यानी अल्फा जो है इसमें क्या बदलाव होगा? तो इसमें चूंकि टेम्परेचर कम से बढ़ा रहे हो तो लगभग समान ही रहेगा। ओके, अगला, 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। हमसे P इक्विवेलेंट पूछा है। P इक्विवेलेंट हमसे क्या हो जाएगा? तो P इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सम्मिलित शक्ति की बात करेंगे, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। P इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो अपने को निकालना पड़ेगा, चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो 1 बटा में P इक्विवेलेंट 1/P1 प्लस 1/P2 लगाना पड़ेगा आपको। सो 1 बटा P इक्विवेलेंट बराबर 1/40 प्लस 1/60। इसको सॉल्व करिएगा तो P इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 40-60 का लघुत्तम, यानी 2400 पलट के ऊपर जाएगा और 40 और 60 100 नीचे चला जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये 24 वाट का हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या होगा? तो ये अपने को पूछा गया है कि इसका संयंत्र का नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं डिष्टकारी बोलते हैं बेटा। हमारे पास 3 बल्ब हैं, तो कह रहा है इनमें से तीनों में प्रतिरोध सबसे कम किसका है? तो R बराबर होता है V²/P। ओके, अब V के बारे में कोई बात नहीं किया गया, तो V सबके लिए सेम मानो। अब पावर जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, R व्युत्क्रमानुपाती है P के। तो देखो, पावर जिसका ज्यादा होगा, 100 वाट का पावर P का मान ज्यादा है, 40 वाट है, ये 60 वाट है, तो ये क्या हो जाएगा? R व्युत्क्रमानुपाती है P के, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? किसका सबसे कम? तो P ज्यादा तो R कम, क्लियर है, यानी 100 वाट। आगे बढ़ते हैं, समान वोल्टता वाले 20, 200 और 100 वाट वाले बल्ब के प्रतिरोध R1 R2 है, तो R1 R2 का, तो भैया R बराबर मैंने अभी बताया V²/P। ओके, बताया ना, तो V जो है वो समान वोल्टेज वाला है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल P की हो गया, तो अपने को पता है कि R1/R2 हो जाएगा P2/P1। ओके, तो R1 बटा में R2, P2 कितना है? 100 वाट और P1 कितना है? 200 वाट, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बटा R2 का मान आया 1/2, यहाँ से R2 का मान हो जाएगा 2 गुना R1, ये देखो ना, इधर आके गुना हो जाएगा ना, और R2 जाएगा 1 से गुना होने, तो R2 2R1 के बराबर होगा, ऑप्शन बी। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल, बेटा आप एक बात जान लो, चालकता को सिग्मा, प्रतिरोधकता को रो, तो सिग्मा और रो जो है उनका गुणनफल कांस्टेंट होता है, यानी अपरिवर्तित होता है। अगला आते हैं, आर त्रिज्या, ये देखो इसमें बी का मान पूछा है,
बी बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा में 2r। क्वेश्चन में मैं पढ़ देता हूँ, म्यू नॉट एन आई बटा 2r। आर त्रिज्या और एन लपेटों की वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रभावित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती है। बेटा ये चैप्टर फिर से चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर का नहीं है हालांकि। तो मैं आपको बता दूं कि बी जो है वो समानुपाती होगा किसके, आई के, समानुपाती है एन के, और व्युत्क्रमानुपाती है आर के। अब देख लो कौन कौन दिया हुआ है। तो समानुपाती पूछा है, तो आई के समानुपाती है और 1/r के समानुपाती है। तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे आई और 1/r के समानुपाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई। अरे सर ये तो बहुत आसान सवाल है। आई बराबर NEAVD होता है ना। ये देखो ऑप्शन ए में गिवन है। चलो अगला है, चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र ई है तो तथा इलेक्ट्रॉन का शिथिलता समय जो है वो टी दे रखा है, तो अनुगमन वेग होगा, हमने आपको बताया हुआ है VD बराबर ई टाउ बटा में m। अब टाउ की जगह आपको क्वेश्चन में कह रहा है टी है, तो ये हो गया अनुगमन वेग ई टी बटा में m, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कह रहा है दो सेल है, इनके विद्युत वाहक बल दिए हैं E1 E2 और विभव मापी के तार पर संतुलन की लंबाई दे रखी है L1 L2। कह रहा है कौन सा संबंध सही है, तो बेटा E1 बटा E2 बराबर होता है L1 बटा में L2 के। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, हम इसका ऑप्शन मानेंगे बी मारेंगे। ओके, अगला है और ये हमारा लास्ट सवाल है। ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है, तो ताप वैद्युत युग्म क्या करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो ये उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर हो गया है फिनिश। और ये चैप्टर फिनिश होने के बाद अब आप लोगों का क्या काम बनता है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि इन वीडियो लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए। आज वाला जो लेक्चर था वो फुल्ली लगभग थ्योरेटिकल ही था, बहुत ही कम क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस थे, तो जो भी क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। बट आप लोगों को जो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा वो ये कि पढ़ाई लगातार होनी चाहिए। एक दिन आप बहुत पढ़ रहे हो, एक दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। आप वीडियोज को, और रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे आप मान लो आज ये वाला लेक्चर का कोई वीडियो देख रहे हो, ओके, इस वाले चैप्टर से आप क्या करो, अपने दिमाग को रिकॉल करने के लिए मेरा कोई पहला वाला वीडियो लेक्चर आप ट्राई कर लो और चेक करो कि आपको कितना आंसर आ रहा है, और मेरे जवाब देने से पहले आप आंसर करो। अगर आप जवाब दे रहे हो मेरे जवाब देने से पहले, तो समझ लो आपको याद हो रही है चीजें, आपके दिमाग में बैठ रही हैं चीजें, और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। कंफर्म रहो, विश्वास, देखो विश्वास क्या होता है, अपने को अपने अंदर चाहिए। विश्वास आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत मेहनत, रेगुलर प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और मेरे जो अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट को आपने सुना है। क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। आप सभी जो भी इंटरेस्टेड है, जो वीडियो लेक्चर मेरा देख रहे हैं, वो क्रैश कोर्स का बैच ज्वाइन करने के लिए आप 5 नवंबर से पहले हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है अमन फिजिक्स पूर्णिया का, ये मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करें 7004030155 और अपना एडमिशन करवाएं और क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको फुल्ली सब्जेक्टिव हेल्प मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी हेल्प मिलेगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारी इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियोज हैं ये आपको बिना किसी कॉस्ट के मिल रहा है और आपके फायदे का ये वीडियो है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले चैप्टर में, अब अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे और आप अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।